तो आप देख रहे हैं लवासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय यूपीएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है। एक सर है जो यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ चुके हैं। सर कैसा रहा इंटरव्यू सर? इंटरव्यू अच्छा था सर। लैब बेस्ड था पूरा। पर अच्छा लगा, फीलिंग अच्छी आई। बाकी तो इंटरव्यू सब्जेक्टिव होता है तो बहुत कंक्लूसिवली चीज़ें नहीं बोल सकते कि कितने नंबर मिलेंगे, पर अच्छा था सर। सर आपका शुभ नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर? प्रतीक अग्रवाल, 4th अटेम्प्ट था सर। सर आपका मीडियम? इंग्लिश मीडियम। सर आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था बोर्ड की तरफ से? सर जाते ही उन्होंने डैफ से ही शुरू किया, हॉबी से शुरू किया। जो कंट्रोवर्शियल इशू है मेरे डैफ के अराउंड, उससे शुरू किया। और उन्होंने थोड़ा पुश किया कि और इस पे बोलो और इस पे बोलो। तो ये सर आईआर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? पूछे तो जा रहे हैं सर, पर मेरे इंटरव्यू में नहीं था आईआर से रिलेटेड। मेरा जो बोर्ड था उसमें 100% डैफ बेस्ड पूछा, बाहर कुछ भी नहीं था। सर जब आप माफी चाहेंगे सर, आपका ऑप्शनल क्या था सर? ज्योग्राफी। सर ऑप्शनल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए? एक क्वेश्चन था शायद सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं था। सर करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? करंट से भी नहीं था कुछ भी। डैफ में जो इशू थे करंट में जो चल रहे हैं उसके अराउंड ही था, और कुछ नहीं था। सर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी थी और आपका इसमें क्या अप्रोचेस था और कोई कैसे तैयारी कर सकता है? सर 4 अटेम्प्ट हो गए सर, तो 4 प्रीलिम्स में अलग अलग अप्रोच रही है। जब पहली बार शुरू किया था तो बेसिक बुक से शुरू किया था, जो मार्केट में इंफॉर्मेशन होती, कोचिंग ज्वाइन करी थी। पर पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फिर उसके बाद समझा गलतियाँ क्या हो रही है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा सोर्स काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। सोर्स चेंज किए, बुक्स चेंज करी, मार्केट में नोट्स मिलते हैं वो देखे कि क्या क्या रह गया है पढ़ने को। फिर टेस्ट दिए काफ़ी सारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे उसको बहुत बार सॉल्व किया। हर अटेम्प्ट में 4-5 बार कम से कम सॉल्व किया। और प्रैक्टिस से सर समझ आता है एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक है। तो ये सब चीज़ें मिला जुला के एक स्ट्रैटेजी बनी, और हर बार ये इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी थी। ऐसा नहीं कि दूसरे में जो काम किया तीसरे में किया, तीसरे में कुछ और नया किया। सर आपने सोर्सेस की बात से, आपने क्या सोर्सेस चेंज करे थे और क्या होना चाहिए? सर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हर इंसान का अलग होता है। जैसे पॉलिटी में सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, पर मैंने बेयर एक्ट से शुरू किया था पढ़ना। तो बेयर एक्ट से मेरे जो प्रीलिम्स के बेसिक्स हैं वो क्लियर हुए थे। फिर मैं लक्ष्मीकांत से 1-2 चीज़ें पढ़ी। हिस्ट्री में सर एनसीईआरटी पढ़ते हैं लोग, पर वो मेरे को बेटर ऑर्गेनाइज नहीं लगती थी। तो मैंने मैग्रॉ हिल्स की बुक्स आती हैं, सोनाली बंसल और नितिन सिंघानिया, ये सारी बुक्स चूज़ करी थी। तो बेसिक चेंजेस। सर एनसीईआरटी का इसमें क्या रोल है? सर जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मैं इंजीनियरिंग से हूँ, मेरा बैकग्राउंड नहीं है ह्यूमैनिटीज़ का, तो उसके लिए शुरू में हेल्प करता है एनसीईआरटी। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत वास्ट है। पर बेसिक बैकग्राउंड बनाने में, बेस बनाने में एनसीईआरटी का रोल होता है। क्या जियोग्राफी की काफ़ी महत्वपूर्ण है? सर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत डेंस है, हर लाइन में बहुत इन्फॉर्मेशन है ज्योग्राफी में। तो ऐसा होता है कि एनसीईआरटी पढ़ के बहुत चीज़ें समझ नहीं आती हैं। बहुत अच्छी बुक है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, उसके लिए जो चीज़ें समझ चुका है और रिवाइज़ करना चाह रहा है या बार बार पढ़ चुका है। पर जितना ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ गया है मेंस में, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि सिंपलर सोर्सेज भी ज़रूरी हैं थोड़े। मेंस में विशेष तौर से आपका क्या अप्रोच था? मेंस में क्या अप्रोच था आपका? सर मेंस में प्रीलिम्स समझने के बाद ये समझ आ गया था कि पीवाईक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू उसी से किया था कि क्या क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है वो देखा। फिर एकदम मेंस में सिलेबस बहुत बड़ा है, टू द पॉइंट चीज़ें देखी, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ी। ऐसे बहुत किताब खोल के सारा नहीं पढ़ लिया, एक टॉपिक वाइज चीज़ें बुक से हो या नोट से हो, उसके हिसाब से ही करिए। आपने सर इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन शुरू करी और क्या मॉक देना ज़रूरी है? सर मॉक देना ज़रूरी तो है। प्रैक्टिस होती है बोलने की, मैनरिज्म की, कैसे बैठते हैं। प्रिपरेशन शुरू करी सर, डैफ करना होता है जो सब बताते हैं। तो डैफ का वर्ड टू वर्ड शुरू किया, पहले वर्ड से आखिरी वर्ड तक के करंट अफेयर किया और एचआर क्वेश्चन। सर आपने यूपीएससी जो तैयारी करी प्रीलिम्स और मेंस, इसमें कितनी टेस्ट सीरीज लगाई और कितना लगाना चाहिए? सर ऐसा कुछ फिक्स नंबर नहीं है, हर इंसान का अलग है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने एक भी नहीं दिया, और मैंने तो बहुत सारे दिए थे। अब वो एग्जैजरेटेड लगेगा नंबर, पर काफ़ी टेस्ट दिए थे मैंने। प्रैक्टिस ज़रूरी लगी मेरे को, वेरिएबल है सर। सर जैसा आपका 4 अटेम्प्ट हुआ, आपने कितने इंटरव्यू दिए यहाँ पे? दूसरा था सर ये। अच्छा सर, उस पिछले वाले इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में आपने नया क्या सीखा? सर बहुत अलग है, पहले सर्विस में नहीं था मैं, अब सर्विस में हूँ। तो टाइम का फ़र्क होता है, कितना मिल रहा है पढ़ने के लिए। जॉब में भी आप हैं सर आईपीएस में हूँ। सर मैं जानना चाहूँगा सर, जो लोग काफ़ी 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं और या 5 दे रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू भी प्रीलिम्स नहीं हो रहा, किसी का मेंस नहीं हो रहा, उनके लिए क्या मैसेज है आपको? सर
रोज़ चीज़ें करना ज़रूरी होता है। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है आपके सामने, आप उसको सोच के चलते रहोगे तो आप इधर उधर हो जाओगे। हर दिन को अपने टारगेट को हर दिन में डिवाइड करो, हर घंटे में डिवाइड करो, छोटा छोटा करो और कंसिस्टेंटली रोज़ करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 महीने आपने एकदम बहुत पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। हर दिन करिए, थोड़ा करिए, पर अपना टारगेट की तरफ धीरे धीरे मूव करिए ब्रेक करके। सर जॉब और प्रिपरेशन कैसे मैनेज करें, बैलेंस कैसे करें? सर प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जॉब में टाइम नहीं मिलता है, पर ब्रेक जो होता है उसमें इसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। जैसे आप अभी जॉब में कैसे मैनेज करते हैं? सर मुश्किल तो रहता है सर, पर वीकेंड में और जो दिन के 2 घंटे होते हैं जो भी टाइम मिलता है उसमें पढ़ना होता है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनकी लास्ट मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? सर लास्ट मैसेज यही रहेगा कि प्रोसेस में बिलीफ रखना ज़रूरी है। रिज़ल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, जो सिलेक्ट हो रहा है वो उसको भी, मैं भी सिलेक्ट हो चुका हूँ, मेरे को नहीं पता था मेरा रिज़ल्ट आएगा, पर मैंने वो प्रोसेस फॉलो किया। तो ट्रस्ट करो प्रोसेस पे और ख़ुद के ऊपर, चीज़ें अपने आप होंगी सर। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है आप इस बार आईएएस बनेंगे। आप ऑलरेडी आईएएस हैं तो आप आईएएस बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।